नेतन्याहू ने इजरायली ऑपरेशन को लाइव देखा। वॉर रूम में बैठकर ऑपरेशन को देखा बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री कार्ड्स और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ वॉर रूम में मौजूद थे। इजरायली वायुसेना ने हूती के ठिकानों को निशाना बनाया है। और इजरायली हमले के बाद हूती ने भी हमला किया। बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। आयरन डोम ने मिसाइल को हवा में तबाह किया। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ानें स्थगित हो गई। तो बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमला किया हूती ने तब जब इजरायल ने सना में जमकर बमबारी की है। उसके बाद हूती ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया और इसलिए कुछ देर तक उड़ानें वहां पर स्थगित करनी पड़ी। तो यूरोप में महाविनाश का सबसे खौफनाक चरण कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि युद्ध विराम की संभावना करीब करीब समाप्त हो चुकी है। अब पुतिन ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ट्रंप का डबल गेम भी सामने आ चुका है। युद्ध विराम की कोशिश के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजना नहीं रोका। ऐसे में रूस को ट्रंप की मंशा पर शक हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या युद्ध लंबा खिंचेगा? क्या रूस हमलों का विस्तार करेगा? अगर पुतिन ने ऐसा फरमान जारी कर दिया तो सीधा टकराव नेटो से होगा, और नेटो से टकराव का अर्थ है पूरे यूरोप में विध्वंस। Приводи его быка вначале. पुतिन का प्रण है, जब तक यूक्रेन का अंत नहीं होता तब तक यूरोप में विध्वंस बढ़ता जाएगा। युद्ध विराम की सभी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। इसीलिए अब तबाही का नया दौर आरंभ हो चुका है। ट्रंप की दोहरी नीति भी सामने आ रही है। एक तरफ युद्ध विराम की कोशिश का दिखावा करते रहे, पहले अलास्का में पुतिन से मीटिंग की, फिर वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय नेताओं से वार्ता की, जबकि इसी बीच यूक्रेन को बारूद भी सप्लाई किया, यानी विध्वंसक हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचती रही। ट्रंप की इस चाल से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका यूरोप में विध्वंस रोकना नहीं चाहता और पुतिन को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखना चाहता है? पुतिन ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब सीधा टकराव नाटो से हो सकता है। इसकी कई वजहें सामने आ रही हैं। पहली वजह है, नाटो का सदस्य देश तुर्की यूक्रेन में सेना भेज सकता है। दूसरी वजह है, नाटो के दूसरे सदस्य देश भी यूक्रेन में पीस फोर्स भेजने की तैयारी में। तीसरी वजह है, यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। चौथी वजह है, बॉर्डर से सटे नाटो देशों के नेटवर्क को रूस जाम कर रहा है। पांचवी वजह है, पोलैंड के पास रूस रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नाटो से अमेरिका का मनमुटाव सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अमेरिका फ्रंट लाइन पर नाटो देशों को रख रहा है, जबकि बैकडोर से यूक्रेन को अमेरिका के इशारे पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। रूस ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी शुरू कर दी। अलास्का के पास अमेरिकी F-16 ने रूसी सर्विलांस विमान को इंटरसेप्ट किया, जिससे क्रेमलिन और पेंटागन में तनाव बढ़ गया। जबकि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 की बड़ी खेप देने के लिए नाटो देशों से कहा। खुद अमेरिका भी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। इस बीच अमेरिका यूक्रेन को 3350 ईरन मिसाइल दे रहा है, जिससे रूस पर बड़े हमले किए जा सके।
ऐसे हालात में यूरोप में शांति समझौता कैसे हो सकता है? अब पुतिन ने भी तीसरी वार्ता का विचार त्याग दिया। अब सिर्फ युद्ध के जरिए यूक्रेन का खात्मा करना ही आखिरी विकल्प है। अगर नाटो बीच में आया तो रूस नाटो में भी विध्वंस आरंभ हो सकता है। और रूस नेटो में टकराव बढ़ सकता है, इसलिए नेटो यूरोप में एटमी सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। नेटो का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है, जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे हैं, जिसकी रूस से दूरी 1223 किलोमीटर है। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस हैं, जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जहां से 1836 किलोमीटर दूर रूस पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस पर भी 35 B-61 परमाणु बम रखे हैं। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम हैं, जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर हैं। हालांकि ये परमाणु बम अमेरिका के हैं और नेटो में अमेरिका का ही दबदबा है। ज़ेलेंस्की बिना सुरक्षा की गारंटी के वार्ता नहीं करना चाहते हैं। पुतिन डोनबास के संपूर्ण विलय की गारंटी के बाद ही युद्ध विराम की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच ट्रंप ने भी युद्ध विराम की कोशिशों से हाथ पीछे खींच लिया है। इस बीच यूरोपीय देशों का मंसूबा पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि वो शुरुआत से ही पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं थे। यूरोप ने सर्दियों तक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, जबकि रूस पहले से ही इस परिस्थिति के लिए तैयार है। रूस ने हमले का ट्रेलर दिखा दिया। पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन का विस्फोट हुआ, जो बेलारूस की तरफ से आया, जबकि लिथुआनिया में भी रूसी ड्रोन दाखिल हुए, जिसके बाद नाटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में रूस को काउंटर करने के लिए प्लान बनाया गया, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर नाटो पर क्रोधित है। पुतिन ने धमकी दे डाली है, अगर बारूद सप्लाई नहीं रोकी तो युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर टकराव सीधे नाटो से होगा, जहां रूस परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो रूस के टारगेट पर यूएस नेवल बेस है, जिसमें पहले नंबर पर अटलांटिक महासागर में पड़ने वाला नॉरफोक नेवल बेस है। यह अमेरिकी बेस दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर डॉकयार्ड है। साथ ही इसे यूएस अटलांटिक फ्लीट का होम पोर्ट भी कहा जाता है। अमेरिका ने यूरोप अटलांटिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर बनाया है। दूसरा टारगेट सैन डिएगो बेस है, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसे यूएस पैसिफिक फ्लीट का होम पोर्ट कहा जाता है। यहाँ 50 से ज्यादा वॉरशिप की तैनाती की गई है। यह इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर है। तीसरे टारगेट पर पर्ल हार्बर है, जो प्रशांत महासागर में है। यहाँ यूएस पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है। साथ ही यहाँ अमेरिका का समंदर का सबसे बड़ा एयर स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा चौथे नंबर पर ग्वाम नेवल बेस है। यह भी प्रशांत महासागर में है। इस बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई है। इससे साउथ चाइना सी में निगरानी रखी जाती है। पांचवा टारगेट हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में पड़ने वाला मनामा है, जो बहरीन के पास पड़ता है। इस जगह यूएस 5th फ्लीट तैनात है। इससे मध्य पूर्व देशों पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही यहां लाल सागर में ऑपरेशन का कमांड सेंटर भी है। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने में लगे। इस बीच नाटो ने भी यूरोपीय देशों से नए हथियारों के प्रोडक्शन के लिए कहा है। काला सागर में हालात काफी खौफनाक हैं। अब रूस भी बड़े पलटवार की तैयारी में, क्योंकि ज़ेलेंस्की के एक बयान ने पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, मैं पुतिन से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। रूस पर दबाव बनाना जरूरी है अगर शांति प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि किसी न्यूट्रल जगह पर वार्ता हो सकती है। इसके लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की और ऑस्ट्रिया में से किसी जगह चुनने का सुझाव दिया है।
लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमले नहीं रोके जा रहे हैं। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के 5वें हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिन इलाकों को रूस चाहता है वहां 90% उसका कंट्रोल हो चुका है, यानी सिर्फ उन इलाकों के 10% हिस्से पर कब्जा करना बाकी है जो रूस कभी भी कर सकता है। जबकि नाटो देशों को अंदाजा हो गया है कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, इसीलिए रोमानिया से लेकर बाल्टिक देशों तक हथियारों की तैनाती की जा रही है। एयरबेस वॉर रेडी किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में शांति सेना भेजने का फैसला करके नाटो ने संकेत दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।